बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलासा कुरान मजीद इशारात की मदद से आज इंशाअल्लाह ताला हम 14वें पारे का खुलासा और अहम मज़ामीन का मुताला करेंगे। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि कुरान मजीद में 15 लाइनों वाला मुसहफ हो तो उसमें हर पारे में तकरीबन 20 सफ़ात होते हैं। 20 सफ़ात वाले पारे को आप 4 पाँव में तकसीम कर सकते हैं। हर पाँव में 5 सफ़ात होंगे। हर सफ़े के अहम मज़ामीन को आप इशारात की मदद से सीख रहे हैं। कुरान मजीद के 14वें पारे में 2 सूरतें और 22 रुकू हैं। पारे का आगाज होता है रुबामा यवद्दुल लज़ीना से। पहली मुकम्मल सूरत सूरतुल हिजर जिसमें 6 रुकू हैं, मक्की सूरत है, और दूसरी सूरत सूरह नहल है जिसमें कुल 16 रुकू हैं। सूरह नहल भी मक्की सूरत है। पहले पाँव में 4 अहम मज़ामीन हैं। सूरह हिजर का आगाज होता है मुशरिकीन को हसरत, आदम और इब्लीस का किस्सा, फरिश्तों की आमद और हिदायत। मुशरिकीन की हसरत। सूरह हिजर मक्की है। इसमें पिछली कौमों के अंजाम के जिक्र के जरिए झुटलाने वालों को डराया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में नसीहत बयान की गई है। मुशरिकीन की हसरत को बयान किया गया है कि क़यामत में मुशरिकीन हसरत करेंगे काश वो मुस्लिम होते। हर कौम की हलाकत का वक्त मुतय्यन है और इनका वक्त भी आने वाला है। मुशरिकीन फरिश्ते लाने का मुतालबा करते हैं। इस ताल्लुक से इब्राहीम और लूत के किस्से इस सूरत में बयान किए गए। इसके बाद अल्लाह ने अपने एहसानात और निशानियां बयान फरमाई हैं। हजरत आदम और इब्लीस का किस्सा यह बताता है कि शैतान से धोखा मत खाओ वरना जहन्नुम में जाओगे। फरिश्तों की आमद। फरिश्ते हजरत इब्राहीम के पास आए और बेटे की खुशखबरी दी और लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत की खबर भी दी। फरिश्ते लूत के पास आए। कौम की बदकारी की वजह से उस बस्ती को उठाकर पटक दिया गया और पत्थरों की बारिश की गई। मुशरिकीन ने फरिश्तों का मुतालबा किया था तो उन्हें बताया गया कि फरिश्ते हक के साथ उतरते हैं, तुम क्या चाहते हो सोच लो। हिदायत। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से एराज कीजिए, मोमिनीन के साथ नरमी कीजिए, दावत का काम जारी रखिए। अल्लाह दीन का मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी है। पहले पाव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरे पाव में 4 अहम मज़ामीन हैं। हक का ऐलान, उसके बाद सूरत नहल का आगाज होगा। सूरत नहल में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिक्र है, घुमंड वाले का कौल और मुत्तकीन का कौल। हक का ऐलान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का ऐलान कीजिए, दिल तंग हो तो तस्बीह हम कीजिए, सजदा कीजिए। इसके बाद सूरह नहल का आगाज होता है। सूरह नहल मक्की है। इसमें शिर्क की नफी, तौहीद के दलाइल, इनकार के नताइज और वार्निंग दी गई है। अल्लाह के इनामात का कसरत से जिक्र है ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईमान लाओ, इताअत करो। अल्लाह का फैसला आ गया, यानी अब अजाब आने वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है दावत हक की जिम्मेदारी देता है। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया गया कि अल्लाह ने नुत्फे से इंसान को पैदा किया और ये नेमतें दी, जानवर, ग़िज़ा, सितारे, समुंदर और उसकी बिजलियाँ, ज़ेवरात वगैरह। इतनी नेमतें हैं कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते। खालिक और मखलूक एक जैसे कैसे हैं? मुशरिकीन के माबूद मखलूक मुर्दा और बेशऊर हैं। घुमंड वालों का कौल। घुमंड वालों का कौल है कि कुरान पिछले लोगों की कहानियां ये खुद के और अपने मानने वालों के गुनाहों का बोझ उठाएंगे। मौत के वक्त से तो इन काफरीन पे मुख्तलिफ किस्म की सख्त सजाओं का सिलसिला शुरू होगा। मुत्तकीन का कौल बताया गया है कि उन पे बेहतरीन चीज उतरी है, यानी कुरान उनके लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में बेहतरीन घर है। दूसरे पाँव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तीसरे पाँव में 5 अहम मज़ामीन हैं। नबी फरिश्ता नहीं है, अल्लाह की बेटियां। मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। अल्लाह की नेमतें, गैरुल्लाह की मिसालें, नेमतें, समा और बसर वगैरह। नबी फरिश्ता नहीं है। एतराज ये हुआ कि नबी फरिश्ता क्यों नहीं है। बताया गया कि नबी फरिश्ता नहीं होता, इंसान हुआ करता है ताकि अल्लाह के काम को समझाए और अमल करके दिखाए। ये जवाब था कुफार के एतराज का कि एक इंसान नबी कैसे हो सकता है। क्या मुशरिकीन अल्लाह के ज़मीन और आसमानी अजाब से बेखौफ हो के अल्लाह की बेटियां? मुशरिकीन अल्लाह की तरफ से बेटियों की निस्बत करते हैं जबकि वो खुद अपने लिए बेटियां नापसंद करते हैं। जालिमों को अगर वक्त से पहले सजा दी जाए तो एक भी ना बच ना पाए, मगर सबका वक्त मुकर्रर है। अल्लाह की नेमतें बयान की गई हैं जैसे शहद वगैरह, बंजर जमीन की शादाबी, गोबर खून के बीच से निकलता दूध, शहद की मक्खी और शहद और शिफा, उम्र के मुख्तलिफ मराहिल, बीवी बच्चे पोते वगैरह। गैरुल्लाह की मिसाल है। गुलाम और मालिक बराबर नहीं है, गूंगर से अमन बराबर नहीं है, फिर शिरक क्यों करते हो। अल्लाह की नेमतें, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, सुनने देखने समझने की सलाहियत दी है, घर, साया, गार, कपड़े, बचने के वसाइल वगैरह दिए। फिर भी अगर तुम ईमान नहीं लाते तो क़यामत के सख्त अजाब के लिए तैयार हो जाओ। तीसरे पाँव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। चौथे पाँव में 4 अहम मज़ामीन है। दोहरा अजाब, अमरो नहीं, तिलावत कुरान, नेमतों पे नाशुक्री, इब्राहिम शुक्रगुजार बंदे। दोहरा अजाब उन लोगों को मिलेगा जो दीन से रोकते हैं। नबी अपनी उम्मत पर गवाह होगा। कुरान में हर चीज़ की तफसील, हिदायत, रहमत और बशारत है। तिलावत कुरान पाक का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला अदल, एहसान, रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। फहश, मुनकर, ज़्यादती से रोकता है।
مضبوط عہد کر لینے کے بعد کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہ توڑو، صبر اور نیک عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، اچھی زندگی بھی۔ تلاوت قرآن کے وقت پاک کے وقت شیطان سے پناہ مانگو، شیطان کا اثر مومنوں پر نہیں اس کے دوستوں پر ہوتا ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بنا لیا اور نہ کسی نے انہیں سکھایا، یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ نعمتوں پر ناشکری، مثال مکہ کی ہے جس کے لوگ خوشحال اور پرامن تھے، مگر جب انہیں رسول کو جھٹلایا، ناشکری کی، تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف سے دوچار کر دیا۔ اے لوگو، حلال کھاؤ، شکر کرو، حرام سے بچو، لیکن مجبوری کی بات الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، وہ اپنی نعمتوں پر شکر کرتے تھے، کئی خوبیوں کے مالک تھے، اس لیے ان کی اتباع کرو، لوگوں کو حکمت، بہترین نصیحت اور اچھے انداز سے دین کی طرف بلاؤ، زیادتی پہ صبر کرو۔ چوتھے پاؤ کے مضامین کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ 14ویں پارے کے تمام مضامین کو اشارات کی مدد سے ہم نے سیکھ لیا، جن کو آپ انگلیوں کی مدد سے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ تک قرآن مجید سے متعلق مفید اپڈیٹس آتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔